अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करने से पहले कोई नेक अमल ज़रूर कीजिए, कुछ सदका खैरात दीजिए, कोई भूखे को खाना खिला दीजिए या नफली नमाज और रोज़ों का अहतमाम कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 3 ऐसे असहाब का वाक़या सुनाया जो एक अंधेरी रात में एक गार के अंदर फंस गए थे। उन लोगों ने अपना मुखलिसाना अमल का वास्ता देकर खुदा से दुआ की और खुदा ने उनको इस मुसीबत से दूर फरमा दिया। वाक़या ये हुआ कि 3 साथियों ने एक रात गार में पनाह ली। खुदा का करना, पहाड़ से एक चट्टान फिसल कर गार के मुंह पर आ पड़ी और गार बंद हो गया। दो क़ामत चट्टान थी, वाला इनके बस में कहा था कि इसको हटाकर गार का मुंह खोल दें। मशवरा ये हुआ कि अपनी अपनी ज़िंदगी के मुखलिसाना अमल का वास्ता देकर खुदा से दुआ की जाए। क्या अजब है कि खुदा सुन ले और इस मुसीबत से निजात मिल जाए। चुनांचे एक ने कहा, मैं जंगल में बकरियां चराया करता और इसी पर मेरा गुजारा था। जब मैं जंगल से वापस आता तो सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को। और एक दिन मैं आया और बूढ़े माँ बाप सो चुके थे, बच्चे जाग रहे थे, भूखे थे, लेकिन मैंने ये गवारा ना किया कि माँ बाप से पहले बच्चों को पिलाऊं, और ये भी गवारा ना किया कि वालिदैन को जगाकर तकलीफ़ पहुंचाऊं। चुनांचे मैं रात भर दूध का प्याला लिए उनके सिरहाने खड़ा रहा। बच्चे मेरे पैरों में चिमट चिमट कर रोते रहे, लेकिन सुबह तक इसी तरह खड़ा रहा। खुदाया, ये अमल मैंने खालिस तेरी खातिर किया तो इसकी बरकत से गार का मुंह से चट्टान हटा दे। और चट्टान इतनी हट गई कि आसमान नजर आने लगा। दूसरे ने कहा कि मैंने कुछ मजदूरों से काम लिया और सबको मजदूरी दे दी, लेकिन एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। कुछ अरसे बाद जब वो मजदूरी लेने आए तो मैंने इससे कहा कि ये गायें, बकरियां, ये नौकर चाकर सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो बोला, खुदा के लिए मजाक ना करो। मैंने कहा, मजाक नहीं, वाकई ये सब कुछ तुम्हारा है। जो रकम तुम छोड़ कर गए थे मैंने इसको कारोबार में लगाया। खुदा ने इसमें बरकत दी और जो कुछ तुम देख रहे हो सब इसी से हासिल हुआ है। कि तुम इत्मीनान के साथ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स सब कुछ लेकर चला गया। खुदाया, मैंने ये महज तेरी खातिर रज़ा के लिए किया है। खुदाया, इसकी बरकत से गार के मुंह से इस चट्टान को दूर फरमा दे। खुदा के करम से चट्टान और हट गई। तीसरे ने कहा, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मुझको गैर मामूली मोहब्बत हो गई थी। उसने कुछ रकम मांगी, मैंने वो रकम मुहैया कर दी, लेकिन जब मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके पास बैठा तो उसने कहा, खुदा से डरो और इस काम से बाज रहो। मैं फ़ौरन उठ बैठा और वो रकम मैंने उसको बख्श दी। ऐ खुदा, तो खूब जानता है मैंने ये सब महज तेरी खातिर खुशनुदी के लिए किया। खुदाया, तूने इस बरकत से गार का मुंह खोल दे। खुदा ने गार का मुंह से चट्टान हटा दी और तीनों को खुदा ने इस मुसीबत से निजात बख्शी। इसी तरह अपने नेक मकासद के लिए दुआ करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को खुदा की हिदायत के मुताबिक संवार दें और सुधारने की भी कोशिश कीजिए। गुनाह और हराम से पूरी तरह परहेज़ कीजिए। हर काम में खुदा के पास वो लिहाज कीजिए और परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारिए। हराम खा पी कर, हराम पी कर, हराम पहन कर और बेबाकी के साथ हराम के माल से अपने जिस्म को पाल कर दुआ करने वाला ये आरज़ू करे कि मेरी दुआ कबूल हो तो ये ज़बरदस्त नादानी और फिटाई है। दुआ को काबिल कबूल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी का कौल व अमल भी दीन की हिदायत के मुताबिक हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा पाकीज़ा है और सिर्फ पाकीज़ा माल ही कबूल करता है। खुदा ने मोमिनों को इसी बात का हुक्म दिया है जिसका उसने रसूलों को हुक्म दिया, चुनांचे इसने फरमाया। आमीन।